बड़ी आदतें बनाने और बड़े लक्ष्य हासिल करने के लिए अक्सर हमें लगता है कि कोई बहुत बड़ी छलांग लगानी होगी। लेकिन क्या हो अगर असली राज ठीक इसका उल्टा हो? चलिए आज हम छोटे कदमों की इसी कमाल की शक्ति को समझते हैं। तो सवाल ये उठता है कि किसी भी आदत को बदलने या कुछ नया हासिल करने का असली सीक्रेट है क्या? क्या ये सिर्फ इच्छा शक्ति यानी विल पावर है या फिर कुछ और? ठीक है, तो इसे समझते हैं। ज्यादातर लोग इच्छा शक्ति पर भरोसा करते हैं, जो कि ना एक लिमिटेड रिसोर्स की तरह है, जैसे फोन की बैटरी दिन भर में खत्म हो जाती है। लेकिन गति या मोमेंटम वो एक बढ़ती हुई ताकत है। उसे शुरू करने के लिए किसी बड़ी छलांग की जरूरत नहीं होती, बस एक छोटा सा धक्का चाहिए होता है। ये सब एक सपने से शुरू होता है ना? लेकिन उस सपने और हकीकत के बीच में अक्सर एक बहुत बड़ी खाई आ जाती है। हम सबके मन में एक विजन होता है, खुद का एक बेहतर वर्जन बनने का सपना, और हमारी यात्रा का शुरुआती पॉइंट यही होता है। और यहीं से मुश्किल शुरू होती है। आज हम जो हैं और जो हम बनना चाहते हैं, उसके बीच भारी भरकम कामों और खोई हुई मोटिवेशन की एक खाई है, और ये खाई अक्सर हमें आगे बढ़ने से रोक देती है। तो इस खाई को पार कैसे किया जाए? इसका जवाब है पहला धक्का। यहाँ हमें अपनी सोच को थोड़ा बदलना होगा। बदलाव के लिए एक ही बार में बहुत बड़ा कदम उठाना जरूरी नहीं है। सच तो यह है कि यही सोच अक्सर हमें फेल कर देती है। मान लीजिए किसी को किताब लिखनी है। अब एक पूरा चैप्टर लिखने का ख्याल ही कितना भारी लगता है ना? लेकिन अगर लक्ष्य सिर्फ एक सेंटेंस लिखने का हो तो ये कितना आसान लगता है। बस यही है वो छोटा सा कदम जो मोमेंटम की शुरुआत करता है। बिल्कुल वैसे ही सेहतमंद बनने के लिए जिम में 1 घंटा बिताने का ख्याल ही कई बार थका देता है। इसकी जगह अगर लक्ष्य सिर्फ जूते पहनने का हो तो ये इतना छोटा काम है कि इसे न करने का कोई बहाना भी नहीं चलेगा। और एक बार जूते पहन लिए तो क्या पता अगला कदम भी उठी जाए। तो जरूरी बात ये है, ये जो पहला धक्का है ना, ये सिर्फ एक काम नहीं है। ये खुद से कहना है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। ये अपनी काबिलियत का एक बयान है जो पूरे सफर की नींव रखता है। ठीक है, तो पहला धक्का लग चुका है, लेकिन अब इस गति को बनाए रखने के लिए एनर्जी कहां से आएगी? चलिए इसी को समझते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है, सिर्फ छोटा कदम उठाना ही काफी नहीं है। उस छोटे से काम को अपने बड़े लक्ष्य से, अपनी बड़ी पिक्चर से जोड़ना भी उतना ही जरूरी है। आपका क्यों, आपका पर्पस बहुत जरूरी है। जब ये पता होता है कि ये सब क्यों किया जा रहा है, तो वही उद्देश्य उस स्नोबॉल को लगातार लुढ़कने की एनर्जी देता है, फिर चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। तो पूरी प्रक्रिया इन 3 आसान स्टेप्स में सिमट जाती है। पहला, एक छोटा सा धक्का। दूसरा, उसे चलाने के लिए उद्देश्य की एनर्जी। और तीसरा, लगातार लगे रहने से होने वाला विकास यानी ग्रोथ। लेकिन हाँ, मोमेंटम बनाए रखना हमेशा आसान नहीं होता। और यहीं पे एक और जरूरी बात सामने आती है। ये बात मानकर चलनी होगी कि हर सफर में मुश्किलें आएंगी। ऐसे दिन जरूर होंगे जब मोटिवेशन कम होगी और रास्ता मुश्किल लगेगा। और यही सबसे बड़ी सीख है। लक्ष्य हर दिन परफेक्ट होना नहीं है। लक्ष्य है हार ना मानना, दृढ़ रहना। अगर एक दिन चूक भी गए तो इसका मतलब ये नहीं कि सब खत्म हो गया। जरूरी ये है कि अगले दिन फिर से शुरुआत की जाए। जब दृढ़ता के साथ छोटे छोटे कदम लगातार उठाए जाते हैं तो कुछ असाधारण होता है। ये टाइमलाइन इसे बहुत अच्छे से दिखाती है। पहले दिन ये सिर्फ एक धक्का है, 30 दिनों के बाद थोड़ी ग्रोथ दिखती है, 100 दिनों में ये एक अच्छा खासा आकार ले लेता है, और 1 साल बाद ये एक जबरदस्त ताकत बन जाता है। और आखिर में वो छोटा सा स्नोबॉल जो एक मामूली से धक्के से शुरू हुआ था, वो एक अजेय शक्ति बन जाता है। आदत इतनी मजबूत हो जाती है कि उसे तोड़ना मुश्किल हो जाता है। तो अंत में सवाल यही बचता है, वो एक छोटा सा कदम क्या है जो किसी के लिए ये सब कुछ शुरू कर सकता है? शायद इस पर सोचने का वक्त आ गया है।